अरे नहीं, आपने मेहनत की है इसलिए आप आज यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर सुष्मिता सहाय। तो सुष्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपका चेहरा जो है ना वो बड़ा हंसमुख है। जब से आपको देखा है वहाँ बैठी हुई, जब से आप वहाँ से आई यहाँ, तब से आप यहाँ बैठी हैं, अभी भी आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहती। कितनी अच्छी बात होती है ना ये, चेहरे पे मुस्कान। बहुत अच्छा लगता है सुष्मिता जी। इसी तरह आप हंसमुख रहिए और आगे खेल में ये आप खूब आज पैसे धनराशि कमा करके जाइए। तो देव संजू, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सुष्मिता सहाय। ये तिरुवनंतपुरम केरल से। आपको मालूम है कि ये तिरुवनंतपुरम का मतलब क्या होता है? जी, लॉर्ड अनंता का सीट। जो क्या बात है, वाह। तो सुष्मिता जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी सर, आजकल तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह कार्यरत हूँ। अच्छा। और बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगी कि मैं इंडियन एयरफोर्स में पहले स्क्वाड्रन लीडर थी। बताइए। और थैंक यू। एक और बहुत ही गर्व की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं जब एयरफोर्स ज्वाइन की थी उसके 2 साल के बाद ही कारगिल ऑपरेशंस हुए और मैं उस वक्त इन द स्पॉट में उधमपुर JNK में पोस्टेड थी। क्या बात है। बहुत जबरदस्त हो रहा हमारा युद्ध। और बहुत से हमारे जो जवान थे जी सर, उन्होंने 500 से भी ऊपर, अपने शहीद हो गए। 527 जी। और लेकिन विजय प्राप्त की उन्होंने। जी सर। आपने कभी, जब आप थी वहाँ फोर्सेस में, जी सर, तो कभी गन्स वगैरह या कोई बिल्कुल हमारे चलाना लिए पड़ता है, सिखाते हैं? कंपल्सरी था सर। और शायद वो विमेन एम्पावरमेंट की हम इतनी बात करते हैं। जी जी जी। तो आई थिंक जब पहली बार मैंने गन उठाया और उसे जब फायरिंग रेंज में जब शूट किया, तो शायद उस दिन मुझे वो शक्तिमान वाली फीलिंग आई थी कि हाथ में बंदूक आ गई। हाथ में बंदूक आ गई और टारगेट से बहुत दूर नहीं मारा मैंने। तो बुल्सआई नहीं हिट किया था फर्स्ट ट्रेनिंग में, बट आई वाज वेरी क्लोज। तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स बहुत पसंद करते थे मुझे इसके लिए। बहुत अच्छी बात बता दी आपने वुमेन एम्पावरमेंट की। तो शूटिंग की बात कर दी आपने। बचपन में हम लोगों को भी बड़ा शौक था, सब जितने भी बचपन सब में शौक हुआ होगा, है कि नहीं? यार एक बंदूक चलाएं। वो एयरगन मिलती थी उस समय, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं उसके, और उसको चलाने का बड़ा मन करता था। लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरे इंडिया में अगर गन चलाने का किसी को भी अगर कोई एक इमेज है तो सिर्फ वो आपका ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? नजर में, और वो भी लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से अमिताभ बच्चन। नोबडी एल्स इन दिस कंट्री, इवन फौजीज कैन नॉट डू इट द वे हम यू हैव डन पैदाइशी इट। बाएं हाथ से हैं तो क्या करें अब? नहीं, बट वो सुहाव अमिताभ बच्चन का वो गन लेकर कुछ ऐसा नहीं है। वो तो कोई नहीं कॉपी कर सकता। कहानी में लिख के बोल दिया, भाई साहब अब गन उठा रहे हैं, वो बदमाश है उसको गोली मार दीजिए, तो वो उठा के मार दिया। और क्या, अरे चालू बज गई। और आपकी कहाँ पर पोस्टिंग हुई? आपने कहा था कि कारगिल के युद्ध में भी आपकी पोस्टिंग हुई थी। जी सर। वहाँ पर क्या क्या करना पड़ता था? सर हमारा जब हम वहाँ पोस्टेड थे तभी ये अनरेस्ट शुरू हुआ था। जी जी। तो हम चूंकि पैसिव एयर डिफेंस एंड ग्राउंड डिफेंस की टीम होते थे, बीइंग ग्राउंड ड्यूटीज, चूंकि हम पायलट नहीं थे। जी हाँ। तो हमारा तो एवरीथिंग फ्रॉम रिसोर्स टू मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट टू जनरल मैनेजमेंट टू डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइजेस, वो हम डेली लेवल पर कंडक्ट करते थे। और हम रोज लोगों को जाते हुए देखते थे। वो टेक ऑफ करते थे, कुछ हमारे साथ सुबह नाश्ता करते थे, कुछ वापस नहीं आते थे। लेकिन दैट वाज लाइफ। हम वैसे लाइफ जिए और बहुत कठिन होता है। जी सर। हम मेस में सुबह में नाश्ता किए किसी के साथ, और शाम में वो आया ही नहीं वापस।
रेजिमेंट्स का खुद से ही जाकर कलेक्शन करके लेकर आए हैं उनकी अस्थियों को, तो फ्रॉम फील्ड्स। तो वो सब फीलिंग्स हैं, मतलब कहानियां तो बहुत हैं सर। कारगिल इटसेल्फ वाज अ चैप्टर ऑफ लाइफ। बहुत बहुत हम आदर के साथ उन सबको सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए शहीद हो गए और वो विजयी हुए उस कारगिल में। बहुत बहुत बधाई आपको। जब आप आर्म फोर्सेस में थी तो क्या आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं भी उसमें अब ज्वाइन कर गई हैं फोर्सेस में? सर अब तो बहुत ज़्यादा हैं। जब हम ज्वाइन किए थे 1997 में जी, तो हम बस गिनती से ही कुछ लोग थे। हाँ। यूनिट में जब हम पहुंचते थे तो जैसे हम जहां पोस्टेड हुए वहां ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच में हम पहली महिला थे। लेकिन फिर से आपको एक बात बताऊंगी कि वहाँ आप सब लोगों ने मूवी देखी है गुंजन सक्सेना। तो गुंजन सक्सेना वहाँ पहले से ही पोस्टेड थी। ओके। और बहुत प्राउडली बताने में अच्छा लग रहा है कि वो मेरी रूममेट थी 2 साल। रियली? और मेरी सीनियर थी। और वहाँ पहले से हेलीकॉप्टर पायलट्स 2 लेडी ऑफिसर्स पोस्टेड थे। जी, लेकिन ग्राउंड ड्यूटीज की मैं पहली थी, तो उस वक्त इक्का दुक्का ही पोस्टिंग्स होती थी लेडी ऑफिसर्स की। और धीरे धीरे हमारे रहते में ही काफ़ी लेडीज ज्वाइन कर गई। बड़ा गर्व होता होगा सुष्मिता जी उस समय। जी सर। कि आपकी जो रूममेट है वो हेलीकॉप्टर पायलट है। सर, बहुत बहुत एस हेलीकॉप्टर पायलट थी। एस हेलीकॉप्टर पायलट। और बहुत जिद किया था उन्होंने अपने परिवार में कि मुझे ये करना है। यस सर। और इनसे जा करके उनका जो योगदान था कारगिल में। जी सर। अद्भुत। हाँ जी सर, मतलब बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट टू बी देयर एंड इनसे जो मेल पायलट्स थे वो डरते थे। हाँ। जब आप थी फोर्सेस में और आर्मी में तो आपकी बहुत सी सहेलियां थी, सब लोग मिलके, क्या ऐसा होता था कि कभी आपका मन हुआ कि बहुत डिसिप्लिन हो गया, आज चलो डिसिप्लिन को छोड़ देते, आज जो हमारे मन में आएगा करेंगे, नाचेंगे गाएंगे कुछ भी हो करेंगे? कभी ऐसा किया क्या आपने? एक हमारे बिकॉज यूनिट में सिर्फ मेल ऑफिसर्स होते थे, हम गिने चुने 1-2 लेडी ऑफिसर्स थे। जी। तो सारे बैचलर्स बहुत परेशान रहते थे। तो हमारी उस वक्त पोस्टिंग्स, तब टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो एडवांस, तो हमारे इंटरनेट तो था ही नहीं तब। तो हमारे सिग्नल के थ्रू आता था पोस्टिंग्स। अच्छा। पोस्टिंग में लिख कर आया था फ्लाइंग ऑफिसर प्रिया शर्मा पोस्टेड टू so and so unit from so and so date. जी। I said, oh, another lady officer is arriving finally. Huh? So, but within a day एक मुझे कॉल आया और उधर से एक लड़का उधर से बात कर रहा है, बोल रहा मैम मैं फ्लाइंग ऑफिसर प्रिया शर्मा बोल रहा हूँ। और मेरी पोस्टिंग आई है, कैसे पहुँचना है उधमपुर, थोड़ा रास्ता बताइए, कहाँ तक मैं ट्रेन से आ सकता हूँ, उसके आगे कैसे पहुँचूँगा। और इधर मैंने जिस दिन पहला दिन मैंने सिग्नल पढ़ा था, उस दिन ऐसे बैचलर्स के बीच में मैंने बोल दिया था कि चलो सब लोग खुश हो जाओ, अनदर लेडी ऑफिसर इज कमिंग। हाँ, पोस्टिंग पर आ रही है, नाम क्या है, प्रिया शर्मा। जी। अब मैंने सोचा अब मैं करेक्शन नहीं दूंगी। तो मैंने छोड़ दिया। और इधर बैचलर्स ब्लॉक में जो हल्ला, कौन जाएगा उसको रिसीव करने। अच्छा। लेदर जैकेट निकल रहे हैं, रेबैन एविएटर्स निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कितने बजे। तो मैं बिल्कुल चुप रही और ये बंदे 2 तैयार होकर के खड़े हो गए वहाँ, गए उसे लेने। रिसेप्शन कमेटी उनकी बन गई, उसे लेने के लिए गए और लौट कर उसे छोड़ कर आ गए। मुझे बहुत गाली दिया और बोला, और उधर से वो प्रिय मुझे बस स्टैंड से फोन कर रहा है, नोबडी हैज कम टू पिक मी अप। बट उसके साथ भी एक एसोसिएशन था सर, ही वाज अ वेरी गुड पायलट हु गॉट पोस्टेड देयर, बहुत अच्छा बंदा था और वी लॉस्ट हिम।
ओह गॉश। हाँ, एट अ लेटर स्टेज। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना आयरॉनिकल था कि उसका वो डेथ का भी सिग्नल मुझे आया था। मैं दूसरी जगह पोस्टेड थी, ओह गॉश। मैं बैंगलोर में पोस्टेड थी और एरो इंडिया का प्रैक्टिस चल रहा था और उसमें वो प्रैक्टिस में ही हैड अ क्रैश और वहाँ भी सेम एरर था सर, स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। और immediately mind तो I could recognize the service number and everything and I said कि just see उसका arrival and उसका departure दोनों में ही error और Oh gosh. he played a small role in our life और वो चला गया। कितनी आयरॉनिक स्टोरी है। वो सब याद आ जाता है प्रिय की बात तो that was life। उन्हीं जैसे फौजियों की और आप जैसे फौजियों की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। नहीं सर, हम तो और बहुत हम छोटे सब से सम्मान करते हैं आपका और प्रिय शर्मा का। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अंशु कुमार शाही जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अंशु जी, हम चाहेंगे कि थोड़ी सी संक्षेप में जी जी आप थोड़ी सी भूमिका दे दें जी कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, और ताकि बाकी जनता और हमारी जो जनता देख रही है जी सर। उनको पता चले। जैसे सर आप बताएं कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। हाँ। अभी वर्तमान में 6 महीने से अभी मुंबई में रह रहा हूँ। अभी मैं दिन में डीजी ऑपरेटर के रूप में कार्य करता हूँ और रात में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मैं 2 जॉब करता हूँ और उसके साथ साथ आईपीएस की तैयारी भी कर रहा हूँ। पढ़ने में अब मन लगता है क्योंकि सपना पूरा करना है। दिन और रात के ड्यूटी में दोनों में सुबह में भी 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है और रात को भी 2 घंटे का, उसमें हम घूम लेते हैं। 2-3 जगह ही अच्छा लगता है मुझे, जहाँ ज़्यादा पब्लिक हो। हमें लोगों का वॉच करना अच्छा लगता है कि लोग किस प्रकार के, लोग का क्या लाइफ स्टाइल है। तो जब हम अपने से ऊपर वाले को जब देखते हैं तभी हमारे अंदर ये प्रेरणा होती है कि हम भी उस क्लास में जाएं। जी अभी जो मेरा वर्तमान स्थिति है, जो मैं अभी क्लास डी में ही कार्यरत हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा हमारा सोच माइंडसेट रहा है क्लास ए का। तो क्लास ए में वहाँ पहुँचना है तो उसके लिए हमारे हिसाब से और हमारे अंदर जो चीज़ है जिससे हम क्लास डी से क्लास ए तक पहुँच सकते हैं, उसका विकास करते हुए और हम वहाँ क्लास ए तक पहुँचना चाहते हैं। अगर ईमानदारी से कहें तो केबीसी जो हमारे लिए है, आर्थिक स्थिति के लिए जो है, जो हमें कई वर्ष लगेंगे जो कुछ रुपया कमाने के लिए, पहले से दूसरे पड़ाव तक भी हम अपने गेम में पहुंच जाते हैं तो उतना हम अपने पास अर्थव्यवस्था हम अपने पास ग्रहण कर सकते हैं उस चीज़ को। अरे भाई साहब, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। ड्यूटी पर सोते कब हैं आप? सर सपना पूरा करने के लिए, सपना संघर्ष में इस सपने को मौज बना लिए। क्या बात है, बहुत आपकी सब कामनाएं पूरी हों, हम यही चाहते हैं। सर मेरा भी सर सपना सबसे सर जीवन का मुख्य सर ध्येय है विश्व भ्रमण करना। उसके लिए सर खास करके सर केबीसी के मंच पर उसी के लिए आए हैं। उसके लिए सर धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, चलिए। और उसको हम सर ये रोज पूछने जा रहे थे आपको, और सर उसको सर कि मैं आपको रोज कौन सा देश पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे? सर रसिया सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। रसिया सर विश्व का सबसे बड़ा देश और विशाल संस्कृति। जी जी जी। और सर सपना तो सर मैं रोज ऐसे तो अभी नहीं वहाँ विश्व भ्रमण कर पा रहा हूँ, तो अभी तो रोज सर एटलस के माध्यम से अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके रोज भ्रमण कर लेता हूँ पूरे। अच्छी बात है। 193 कंट्री का पूरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो अरे जाता वाह, है। क्या बात है सर, क्या बात है। मिनट बहुत प्रेम है सर आपको। जी 80 सेकंड 90 सेकंड में मैं पूरा वर्ल्ड का जो भी कंट्री है बोल देता हूँ। 193 तो यूएन का रजिस्टर्ड मेंबर कंट्री है, उसके अलावा ऑटोनोमस कंट्री भी है। हाँ। अगर आप बोले तो मैं 90 सेकंड में? हाँ सर, वो तो सर हाईएस्ट है, उसके अंदर ही बोलता हूँ। सर आपका इम्तिहान ले सकते हैं हम? जी सर। 90 सेकंड के अंदर आपको जी सर विश्व भर में जितनी कंट्रीज उनका नाम बोलना पड़ेगा। जी सर। ए भैया घड़ी चला दो, रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब।
मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तैमूर लेस्टे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, द बाहामास, पुर्टो रिको, सांजाओ, वर्जीनिया, एंटागुआ एवं बारबुडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेवी, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडा, डोमिनिका, बारबाडोस, त्रिनिदाद एवं टोबैको, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, एटिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, इटली, गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरा लियोन, गिनी बिसाऊ, सेनेगल, गाम्बिया, मार्टिनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीका, जोआना, रवांडा, ब्रूनेई, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, केप वर्दे, साओ टोमे, प्रिंसिपल, मोरशस, मेडागास्कर, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, तुवालू, नाuru, सोलोमन, मार्शल, मातुआना, टोगो, सामोआ, फिजी, गिबती, मैक्रोनेशिया, आइसलैंड, आयरलैंड, उथी आइलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, स्वीडन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, हंगरी, मोंटेनीग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक, रशिया, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड, मोनाको, माल्टा, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, सान मारिनो, होली सी, वेटिकन सिटी, फ्रांस, अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, कालिंगो। ये तो सारा ऐसे चलेगा सर उधर। सर ये अद्भुत है। विश्व भर में जितने भी देश हैं 93 हैं शायद, 193 जो है यूएन का मेंबर है। हाँ। उसके बाद कुछ जो कंट्री है वो ऑटोनोमस स्टेट का अपना रखते हैं, स्वायत्त रखते हैं। तो फिर तो इसके लिए 210 कंट्री हो जाते जितने हैं। भी हैं इन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद 90 सेकंड, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन आपने कहा एक चीज हम पूछना था, जो मुजफ्फरपुर है जी जी ये नदी के पार है पटना से। जी जी, गंगा नदी जो है हाँ, उसको पार करके जी, जी। मुजफ्फरपुर जाते जी, हैं। जी। अरे वाह जी सर, हम भी वो नदी पार करके गए हैं मुजफ्फरपुर। जी। मुजफ्फरपुर तो बहुत ऐतिहासिक और शहर रहा बहुत है। ऐतिहासिक जगह है, जी। क्योंकि बहुत सारे जी। जो लेखक हैं, कविगण हैं, जी जी जी, वो सब वहीं रामधारी से। सिंह दिनकर जी उसी क्षेत्र से रिलेट करते हैं। बिल्कुल। अपने जेबी कृपलानी जी रह चुके हैं वहाँ से। जी, जी। और बहुत सारे लोग जो अपने ये फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं वहाँ से जुड़े रहे हैं उस क्षेत्र से। बिल्कुल, और बिल्कुल। नॉर्थ बिहार का वो एक प्रकार का राजधानी है मुजफ्फरपुर, हाँ, और बहुत ही ऐतिहासिक बहुत जगह। सुंदर जगह है। चलिए ये देखिए बच गया बिगुल, बिगुल बच गया। देवियों सज्जनों, अब समय हो गया एक और बदलाव का। बदलाव के इस दौर में बदलते भारत के साथ हमारा शो भी बदल रहा है। इस साल हम देशवासियों को सवाल का उत्तर देने का नहीं, बल्कि सवाल पूछने का अवसर दे रहे हैं। जी सर। समझे? और आपके पूछे गए सवालों का जवाब देंगी यहाँ बैठी हुई हमारी ऑडियंस, बहुत ही शिक्षित जनता की स्टूडियो ऑडियंस है। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए, एक एक मीटर आपके हाथ में है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस भारतवासी का है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ये महाराष्ट्र में से किसी से पूछा गया है। मैं यशवी मुंबई की रहने वाली टीचर हूँ। तो सवाल है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पूरा होने पर कौन सा भारतीय रिकॉर्ड बनेगा? ऑप्शन ए सबसे लंबी सुरंग, ऑप्शन बी सबसे चौड़ी सुरंग, ऑप्शन सी सबसे लंबा राजमार्ग, ऑप्शन डी सबसे लंबा समुद्री पुल। रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त, और अब आपको बताना है हमें कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। 106। वो बहुत खड़े रहिए, खड़े रहिए, बहुत बहुत बधाई। 106 वेल डन। बढ़ जाए, आप बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, हम क्या थैंक यू, ये तो आपकी कला थी, उसकी वजह से आप खड़ी हो गई हैं। आपका नाम? अनु मधान सर। अनु जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. क्या करती हैं आजकल आप? सर आई एम ए ट्रैवल एजेंट, मेरी खुद की कंपनी है भाई साहब डिस्कवर। सुन लीजिए, जा सकते हैं आप इनकी कंपनी में, ये घुमा देंगे आपको पूरा विश्व। ठीक है, छोटी सी भेंट है आपके लिए, वो हम दे देते हैं आपको। बैठिए बैठिए बैठिए। सर आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगी। नहीं, बहुत बहुत अभी आएंगे हम आपके पास थैंक यू थोड़ी सर। देर के बाद। हाँ, थैंक यू वेरी मच। एक बात देवी जी, जाने से पहले, बैठने से पहले, सही उत्तर कौन सा था? आंसर इज डी, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। डी। ऑलराइट, वेल डन। ओके।